Hello everyone, this is Dhyanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. And today I discuss about the law of gearing. आज हम लोग law of gearing के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया है एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहने के लिए। अगर हम लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए तो कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा व्हील को, तो वो है लॉ ऑफ गियरिंग। इसको अगर वो फुलफिल करता है तो वो व्हील गियर कहलाएगा और उसका हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए वी हैव टू व्हील, व्हील नंबर 1, व्हील नंबर 2, इन दोनों का एक पिच सर्कल है। ये पिच सर्कल डॉटेड लाइन से पिच सर्कल दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। दिस वन इज अवर कॉमन नॉर्मल। तो इसमें जो बोला गया लॉ ऑफ गियरिंग बोलता है कि जो कॉमन नॉर्मल है ना वो किससे पास करेगा, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा और वो फिक्स पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि पिच पॉइंट होगा। लॉ ऑफ गियरिंग बस इतना ही बोलता है कि जो हमारा कॉमन नॉर्मल होगा वो जो पास करेगा वो कहां से पास करेगा, फिक्स पॉइंट से पास करेगा। एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज अवर पिच पॉइंट। वो जो फिक्स पॉइंट होगा उसी को हम लोग पिच पॉइंट बोलेंगे। लॉ ऑफ गियरिंग में आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं कि लॉ ऑफ गियरिंग स्टेट दैट फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी चाहिए है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो चाहिए फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द व्हील, द पिच पॉइंट ऑफ द व्हील मस्ट बी फिक्स पॉइंट। जो पिच पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट होना चाहिए फॉर द टू व्हील। तो वो फिक्स पॉइंट होना चाहिए दोनों व्हील के लिए और उसी को हम लोग पिच पॉइंट कहेंगे, जो फिक्स पॉइंट होगा उसको। ओके, तो दिस इज ऑल, दिस इज लॉ ऑफ गियरिंग। यही हमारा लॉ ऑफ गियरिंग है। ओके, और हम लोग जो गियर यूज करते हैं वो गियर का यूज ही हम लोग एक फिक्स्ड वेलोसिटी रेशियो पाने के लिए ही करते हैं और उसको लॉ ऑफ गियरिंग को फुलफिल करना ही होगा, तभी जाकर के हम लोग इनवैल्यूड प्रोफाइल ड्रॉ कर पाएंगे उसका। ओके, इनवैल्यूड प्रोफाइल ड्रॉ कर पाएंगे तभी जब लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करेगा। इन अदर वर्ड में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जहां पे दोनों पिच सर्कल टच करेगा, तो इन अदर वर्ड द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ टीथ, अगर दो टीथ के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट, तो उसको पिच पॉइंट से ही पास होना पड़ेगा। ओके, मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट, उसको पिच पॉइंट से ही पास होना पड़ेगा। अगर वो पिच पॉइंट से पास नहीं होगा तो वो गियर की तरह ट्रीट नहीं होगा, उसमें फिक्स वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलेगा और हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो के लिए। ओके, तो ये फिर वही हो जाएगा जैसा हम लोग बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव में पढ़े थे कि उसमें स्लिप आता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलेगा इसका क्या मतलब है कि उसमें स्लिप होगा और स्लिप होने की वजह से हम लोग उसका इस्तेमाल कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो पाने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इसका इनवैल्यूड प्रोफाइल ड्रॉ करके वापस से यूज कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।